माइनॉरिटी से पहली बार कोई मेयर हुआ है और सभी तबके का वोट मिला है। हर जात, हर धर्म, किसी ने भी कोई भेदभाव नहीं किया और अपना बहुमूल्य मत का काम कभी डब्बू खां ने नहीं किया है। किसी के भी उपेक्षा मैंने नहीं की। जब वार्ड नंबर 24 में मैं 10 वर्ष पार्षद रहा, मेरी पत्नी। फिर आप जनता के लिए काम कर पाएगा या फिर आपको भी गिरफ्त में ले लेंगे? मैं ऐसे लोगों का तो एंट्री नहीं होगा। उन लोगों का कोई वहाँ पे कोई विकल्प नहीं है। हाँ, एंट्री नहीं होने देंगे। लाने के लिए जनता को उस वीडियो को वायरल किया गया। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे और विश्लेषण भी हम करते जा रहे थे। एक बड़ा सवाल था कि आखिर दरभंगा में जीतेगा कौन, और जीतने में सब विश्लेषण तो कर रहे थे अंजुम आरा जीतेगी, लेकिन उस विश्लेषण के पीछे कई लोग थे। ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव मानी जाएगी डब्बू खां के लिए, क्योंकि इनके सामने जितने प्रत्याशी थे वो महारथी कहा जाते थे। राजनीति, रणनीति और सभी तरह से पूरे। क्या लगता है, ये जीत माने? बिल्कुल ऐतिहासिक जीत है। माइनॉरिटी से पहली बार कोई मेयर हुआ है और सभी तबके का वोट मिला है। हर जात, हर धर्म, किसी ने भी कोई भेदभाव नहीं किया और अपना बहुमूल्य मत देकर मेरी पत्नी अंजुम आरा को विजय बनाया। प्रभु जी, क्या लग रहा था कि कहा जा रहा था कि आपका वोट में बैंक में बड़ा सेंध है, 10,000, 15,000, 30% तक आपके वोट में? क्या लगा, क्या हुआ क्या? जी, बिल्कुल हुआ। लगभग 8 से 10,000 वोट माइनॉरिटी का कई कैंडिडेट के बीच में बट गया। लेकिन नॉन मुस्लिम वोट जो मुझको 10-12 हजार मिले हैं, उसकी वजह से मैं विजय हुआ। आपने जो हमें पहले कहा था कि 10-12 वोट हिंदू का भी मिलेगा, वो आपको सच साबित हुआ? एकदम सही बात है। पूरा सहयोग मिला हर तबके से, चाहे कोई भी जाति का हो, ब्राह्मण, यादव, पासवान, राम, मेहतर, यहाँ तक कैस्ट भी ने दिया। सारे समुदाय के लोग, मारवाड़ी ने दिया मुझे। मेरे बगल में मेरे दोस्त हैं डब्बू शर्मा, ये मारवाड़ी ही हैं। मेरे पत्नी के प्रस्तावक भी रहे हैं। तो हर तबके से वोट मिला है। सब लोगों की जीत है, किसी एक कम्युनिटी की जीत नहीं है, ये सारे लोगों की जीत है। जी, अब लोग कह रहे थे डब्बू खां जीतेगा तो हिंदू बहुल इलाके में विकास नहीं होगा, इस मुद्दे को लाके छाया गया था। क्या कहेंगे आप? ये तो बेमानी हो जाएगी ना, बेमानी होगी। इस तरह का काम कभी डब्बू खां ने नहीं किया है। किसी के भी उपेक्षा मैंने नहीं की। जब वार्ड नंबर 24 में मैं 10 वर्ष पार्षद रहा, मेरी पत्नी 10 वर्ष पार्षद रही। तो हम लोगों ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। जो भी होगा बराबरी के साथ काम होगा। आप जानते हैं नगर निगम में कुछ माफिया तत्व का बहुत बोलबाला है, आप इस बात को अच्छी तरह, क्या यही नगर निगम को बदनाम भी करता और यहीं से जनता को राहत नहीं मिल पाती? तो आपका चेहरा आने के बाद क्या ऐसे लोग भागेंगे या ऐसे लोग डरेंगे, या फिर आप जनता के लिए काम कर पाएगा या फिर आपको भी गिरफ्त में ले लेंगे? मैं ऐसे लोगों का तो एंट्री नहीं होगा। उन लोगों का कोई वहाँ पे कोई विकल्प नहीं है। एंट्री नहीं होने देंगे। और जो शहर के मुख्य मुद्दे हैं जिस पर लोग आपको वोट डाले हैं, जिन्होंने डब्बू खां के उस बयान पर कैबिनेट पे रहे, आप जानते हैं कि नगर निगम को नीचे से ऊपर तक, तो क्या क्या मुख्य मुद्दा रहेगा जिससे जनता आश्वासन मानेगी? सबसे ज़्यादा जो जनता परेशान है या दिक्कत में आती है, तकलीफ में रहती है, वो है जल जमाव की समस्या। तो इस पे जो है बिल्कुल सबसे प्रथम प्राथमिकता देंगे कि इसका निदान हो सके। दूसरा, मेरे पत्नी का नल छाप था, तो मैं चाहूँगा कि हर घर में नल पहुँचे, हर घर में पानी हो। ये प्राथमिकता रहेगी, 2 चीज़। बाकी आगे जो काम होना है वो करेंगे। दरभंगा की जनता को क्या संदेश देंगे? बस सारी जनता को, दरभंगा शहर की मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य मत देकर मेरी पत्नी अंजुम आरा को विजय बनाया। तो धन्यवाद। हम बता दें कि डब्बू खां के लिए ये एक ऐतिहासिक चुनौती थी, क्योंकि सभी ऐसे लोग इसमें शामिल थे जिसे महारथी कहा जाता था। इस तरह 9,000 से चुनाव की जीत हुई है। और डब्बू जी, आपने कहा था, अब बात सच्ची होगी, हमारी
मेरे चैनल पर आपने कहा था धर्मशिला गुप्ता से ही मुकाबला होगा और अंत में वही होगी। बिल्कुल आकलन मेरा सही था, मेरा आकलन बिल्कुल सही था। धर्मशिला जी से ही मैंने कहा था कि मेरा मुकाबला होगा। बहुत सारे लोगों ने इस पर कटाक्ष किया था। हाँ, हमें भी कहा गया था कि आप दूसरे को छोड़ करके धर्मशिला उस समय तक खुश नहीं थी। आपके बयान के बाद बहुत सारे प्रत्याशी नाराज थे और उनका बयान भी आया था मेरे खिलाफ कि ये नौसिखिया हैं, ये हैं, वो हैं। अब समझ में आ रहा होगा कि नौसिखिया कौन है। तो हम बता दें डब्बू जी, एक और आपका वीडियो वायरल हुआ, उस पर अंबर इमाम हाशमी ने भी अपना बयान दिया था। ये मामला पुराना है और उस पर पहले ही एफआईआर हो चुके सुप्रीम कोर्ट का। क्या लगता है उसका पहुंचा? देखिए उस वीडियो में ऐसा कुछ है नहीं, उसको जो है गलत तरीके से पेश किया गया है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, छेड़छाड़ करके उसको बरगलाने के लिए जनता को उस वीडियो को वायरल किया गया। तो हम बता दें हर तरीके से राजनीति और रणनीति हुई थी डब्बू खां को हराने के लिए, लेकिन इन्होंने अपनी जनता के बीच में जाकर जो काम किया, जनता को लास्ट तक उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। उन्होंने कहा था हिंदू मुस्लिम नहीं होगा और वो जीतेंगे और अंत में 9000 मत से डब्बू खां जीते। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है सबके साथ सबका विकास होगा, यानी हिंदू बहुल और मुस्लिम बहुल सभी इलाकों का विकास बराबर होगा। और खासकर उन्होंने कहा कि दरभंगा नगर निगम में जो भी कर्मचारी जनता के लिए काम नहीं करेंगे उन पर भी वो कड़ाई से देखते रहिए मिथिला न्यूज, हम रखेंगे आपको हर अपडेट। धन्यवाद।